हेलो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स बता रहा हूँ क्लास 8 के बच्चों को। और क्वाड्रिलेटरल्स के पांचों प्रकार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये सबके गुण को मैंने बता दिया है। इसमें इसी क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में दो चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जानना चाहिए। पहला है the angle sum of a polygon having n sides is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। इस कहने का मतलब है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इस फॉर्मूला से हम कैसे किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालते हैं। आप देखिए, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये पता है। तो पंचभुज का निकाल करके देखते हैं इस तरह से A B C D E। देखिए 5 कोण बन रहा है और 5 भुजाएं भी हैं। तो ये n जो है, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, तो पंचभुज है, तो अब इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो n बराबर कितना है? 5। तो उसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, 18 तिया 54 हो गया और एक जीरो बैठ गया, 540 डिग्री। तो ये पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज में भी करके देखेंगे, चतुर्भुज में भी करके देखेंगे, तो मेरा ये क्लियर होगा। कैसे होगा? मान लीजिए 4 भुजा है, यहाँ n बराबर कितना हो गया? 4। तो फॉर्मूला में बैठाइए n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के मामले में 4 घटाओ 2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4 घटाओ 2 बराबर 2, फिर 180 डिग्री कीजिए, तो 18 दूनी 36, 360 डिग्री। जो कि आप पहले से जानते हैं कि चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अर्थात बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज हो तो n बराबर 5, षटभुज हो तो n बराबर 6। इस तरह से जितनी भी भुजाओं की संख्या होगी उसके आधार पर हम बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। अब मैं दूसरे गुण पे जाता हूं, इसको मिटा रहा हूं। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहने का मतलब है कि सभी, कोई भी पॉलीगॉन होगा तो एक साइकिल में अगर हम चलेंगे, एक क्रम में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चाहे क्लॉकवाइज। जैसे आप इस तरह से देखिए, एक त्रिभुज है मान लीजिए, तो इसको हम इधर से चल रहे हैं, इधर से, तो फिर ये ऐसे चला जाएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो ये देखिए 3 कोण इसमें बन रहे हैं। मान लीजिए ये 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है और ये x है, तो ये कितना होगा? तो अब मैंने आपको बता दिया है कि ये बाह्य कोण के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा बहुभुज के?
60 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 250 डिग्री 250 डिग्री हो गया बराबर 360 डिग्री। अब देखिए इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाता है। इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 में 0, 6 में 5 1, 3 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री के बराबर ये हो गया। इसी तरह से हम लोग एक पंचभुज में जाते हैं सिंपली। इस तरह से भी हम लोग जाते हैं। मान लीजिए ये है, ऐसे है, ये चला गया, ये चला गया और फिर ये चला। सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और इस कोण को अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अब देखिए हमने कहा है किसी भी बहुभुज के एक रोटेशन में जाएंगे, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे। अगर एक रोटेशन ऐसे घूमेंगे तो भी एक गोल चक्कर होगा, और ऐसे जाएंगे तो भी गोल चक्कर एक पूरा होगा, चाहे ऐसे जाएंगे चाहे ऐसे। क्लॉकवाइज ये एक गोल बना रहा है, इसका मतलब ही है कि एक पूरे गोल में कितना कोण होता है, 360 डिग्री, जो कि आप जानते हैं। अगर एक लाइन में ऐसे खींचेंगे तो ऊपर में 180 डिग्री और नीचे में 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और ये पूरा कोण हो जाएगा तो 360 डिग्री। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अब देखिए इसको मैं जोड़ता हूँ, x का मान कैसे निकलेगा, x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब ये सबको जोड़ देंगे, 60 और 70 130 और 55 60 40 100, यानी 230। x प्लस 230 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए जोड़ ठीक है ना, 70 और 60 130 डिग्री और 55 60 100 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 में 0 0, 6 में 3 3 और 3 में 2 1, यानी कि 130 डिग्री x बराबर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी पॉलीगॉन के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब आप इसका चैप्टर में जो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं आपके एक्सरसाइज में, आप इसको बनाएंगे और ये अब बढ़िया से उतार लेंगे कॉपी में, तो आप बाद में इसको देख करके आप बना सकते हैं। धन्यवाद।